प्यार इश्क मोहब्बत इसका म्यूजिक कैसे वर्कआउट हुआ इसके बारे में थोड़ा बताइए। अ, प्यार इश्क मोहब्बत के म्यूज़िक, जैसे कि राजीव की हर फिल्म का म्यूज़िक जब हम लोग डिसाइड करते हैं, वो हमेशा पहले बिफोर द स्टार्ट ऑफ द म्यूज़िक वो चाहता है कि किस तरह का म्यूज़िक उसे चाहिए इस फिल्म के लिए। तो जैसे त्रिदेव में था या विश्वास माया मोहरा में, तो एक सेट पैटर्न वो अपने माइंड में डिसाइड कर लेता था। जब इस पिक्चर की शुरुआत हुई तो उसने मुझे बताया कि मैं एक लव स्टोरी काइंड ऑफ फिल्म बना रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रॉड शूट हो रही थी, तो वैसे उसके हिसाब से काफ़ी वो सिंपल पिक्चर बना। और वो चाहता था कि सारे गाने रोमांटिक हो, लेकिन इन दी मॉडर्न वे, उसमें इंडियन कलर ना हो, लेकिन द बैकड्रॉप द होल ऑर्केस्ट्रेशन शुड बी मॉडर्न एंड ऑल बेसिक रोमांटिक सॉन्ग. So that's how we started working on the songs, as he always prefers to set the tunes first and then go for the lyrics. So we started working on the tunes of the film. तो राजीव जी हमेशा थ्रिलर्स बनाते हैं, मल्टी स्टार थ्रिलर्स, और इस बार वो एक रोमांटिक फिल्म बना रहे थे, तो शायद इस बात को आपने ध्यान में रखा होगा। हाँ, यानी वो था, और मेन थिंग का कि ही नीडेड ऑल रोमांटिक सॉन्ग इन द फिल्म, दैट वाज इट। अदरवाइज हमारे जितने भी पिछले पिक्चर्स थे आप देखेंगे, उसमें एक आध दो शायद रोमांटिक गाने होंगे, या दी अदर्स वर आइदर सिचुएशनल और एज यू कॉल इट आइटम नंबर, सब ऐसे कुछ। तो गानों के बारे में बताइए थोड़ा सा, टाइटल सॉन्ग जो था, फिर जो भी गाने थे। नहीं, इसका म्यूज़िक की जो खास के हम लोग ने फर्स्ट टाइम एट अ स्ट्रेच सारा म्यूज़िक रिकॉर्ड किया था, यानी सारे गाने before going to Bakshi ji, we had set the tunes for all the songs, and then we went together with all the songs to Bakshi ji, and whichever he chose to start on with first, वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते गए, यानी सब गाने कंप्लीट करते गए, और फिर एक आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी वेंट इन फॉर रिकॉर्डिंग फॉर द सॉन्ग्स. तो गानों के बारे में थोड़ा सा, जैसे टाइटल सॉन्ग था, इट वाज समथिंग डिफरेंट, लेकिन वेरी रोमांटिक फील। Yeah, गाने के if you get to see, all were basically very I think simple songs, but the only thing, जैसे हरिहरन साहब का भी गाना था, तुम लाख छुपे हो, फिर प्यार इश्क और मोहब्बत द टाइटल सॉन्ग, and one which happens also to be my favorite was अपनी यादों को, जिसमें आई थिंक तो शान से गवाया था, and that was the first song he sang for me in that film. And there's one चांद हो या ना हो, which was sung by Alka and Sonu. That also happened to me. There was one song which was supposed to be in the film, यानी दोनों तरफ आग है लगी, but later on due to some length constraints or something, I think so it went on to be in the rolling title. That was दोनों तरफ आग है लगी. अच्छा, दोनों तरफ आगे लगी के बारे में बताइए, आपने कुछ इंडियन बैंड। हाँ, ये गाने का जो सॉर्ट ऑफ जब मैंने राजीव को सुनाया था, तो उसका बेसिक ढांचा जो था वो इंडियन रिदम में था, लेकिन आई थिंक सो ऑन द सेकंड थॉट ही फेल्ट कि ये गाने का जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए. ही लाइक द ट्यून इमेंसली, बट ही फेल्ट के इट नीडेड अ मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन. I was still stuck onto the Indian thing, but he insisted that it has to have a modern orchestra. So we reworked that song again, and finally he stuck to it, and I think so we went with the modern orchestration. That was it. आपने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी किया है। Yeah. Background score. I mean, for generally for all my films, I do the especially for Rajiv's film, all the background scores have been done by me. It was again unlike what Rajiv's films are, it had a very romantic feel to it. But again, we maintained some sort of kind of a tempo in the background music, which not the typical normally for any romantic scene that I would consider doing it for others or something. He had his own vision. He says, you do the same thing, but just keep a little tempo to the whole film. बख्शी साहब के लिरिक्स के बारे में बताइए। बख्शी साहब ने सारे मतलब अब तक के राजीव कुछ मूवी
Yeah, it was his, and I think so. He had done a wonderful job on the lyrics of this. Uh, like for all the other films, we used to go to him, for each and every song, bit by bit, as it came in for picturization. But here, we went with all the songs, and we gave him an option to choose as one which he would like to write first, since we were well ahead of before he went for picturization. And I think so, as you know, he has done a good job. And that was the I think so, last film he did with us. म्यूजिक with Raja. सीडिंग के दौरान या तो फिर रिकॉर्डिंग में कोई भी इंसिडेंट कुछ भी इंटरेस्टिंग जो आपको याद हो, प्यार इश्क मोहब्बत की यादें? नहीं, ये एक्चुअली वैसे कुछ ज़्यादा ये नहीं था, बिकॉज वी हैड एम्पल ऑफ टाइम बिफोर एक्चुअली वी वेंट इन फॉर रिकॉर्डिंग. सो कोई जल्दबाजी तो थी नहीं कि भाई ये गाना करना है तो क्या ये करना है. ही टुक हिज ओन टाइम इन सिलेक्शन ऑफ द ट्यून्स, and once he was okay, he used to come listen to it for 2-3 days. Once it set in his mind, he okayed it, and then it was quite very easy that way. There was no tension because we were much ahead of time before this. And I think so even when we went in for the recording, that was I think so in the month of April, even that 2-3 months before the actual shooting. The only interesting part about the whole thing, we got our songs mixed in London in the Sound West Studios. We recorded the songs here in Bombay at West Nadu Studios, and we took a step in mixing by mixing it in Sound West London. And I think so that also gave sort of a very good sound to the whole album. तो जैसे आपके हर एक फिल्म में कोई भी हिट सॉन्ग तो होता है, जैसे तू चीज़ बड़ी है मस्त, गुप्त में, दुनिया, सीने का मेला. तो आपको बीट्स के लिए आपको बहुत बीट्स कीबोर्ड्स उसके लिए आपको बहुत सराहा जाता है. तो यहाँ पे आप कुछ अलग कर रहे थे शायद. Yeah, we were not going too much with the beats and all. We were just maintaining the romantic feel to the entire song, and plus trying to get something new in what it was. I mean, I would not say कि कुछ हम लोग कुछ हट के कुछ ऐसा कर रहे जो लोगों को एकदम लगे कि भाई ये, but just trying to create some new sounds, or in the yes. Yeah. तो आपकी हर एक फिल्म में, जैसे राजीव राय की हर एक फिल्म में आपने एक ना एक तो धमाकेदार हिट दिया ही है, जैसे तू चीज़ बड़ी है मस्त, तो इसमें तो आपको कुछ हट के करना था. तो वैसे देखने जाओ तो इसमें एक ऐसा गाना था जो डांस ना अपनी यादों को भूल ना जाना, which had that reggae kind of a beat. So we were, I mean, that was the only song which had a kind of a dance, if you could call it so. Otherwise, the Hariyan number, that was a very smooth sailing number. And Chand Ho Ya Na Ho, that again had some heavy beats, which was this. But nothing to do, as you would rightly say, ना कि भाई दुनिया हसीनों का मेला और तिरछी टोपी वाले और something. तो राजीव राय के साथ आपकी जो लॉन्ग एसोसिएशन, हर एक फिल्म में आपने काम किया उनके साथ. उनकी पहली फिल्म शायद युद्ध में भी आपने किया. Yeah, युद्ध में, I mean, the music was by my dad and uncle. Yeah. आपके पिता और अंकल ने भी उनके पिता के साथ काम किया था, फिर Yeah. आपने युद्ध में उनके साथ काम किया, फिर त्रिदेव, विश्वास, Yeah. मोहरा, गुप्त, फिर प्यार इश्क मोहब्बत. तो हमेशा आपके इस एसोसिएशन के बारे में कुछ? I think so. I would say I am rather thankful to him, because he is always he is the person who has really got me into this fray of composing music. I was never into composing music. I was basically doing the orchestration for my dad, and playing in the industry as a musician on electronics. But I think so during the youth we got to know each other, and started working on the orchestration of the songs. And it was in Tridev that he really wanted me to start working on the tunes, and that's how I got into this fray of composing. And one thing, what he always, he gives me a lot of time, and
there are a lot of exchanges, between us. His inputs are always there, and this is there, and I don't think so. He ever pressurizes me. Like he gives me enough time to work on the thing, and then finally he calls the shots. I mean.